Hello everyone, this is Ashish Sansanwal and this is part 8 of Sets and Relation. ये हमारी लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम अपने कंसेप्ट देखेंगे सेट्स एंड रिलेशन एंड इसके बाद वाले वीडियोस होंगी उसके अंदर हम क्या देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड उनकी प्रैक्टिस एंड ऑल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये वाला अब हमने 12th क्लास में देखा होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये रिलेशन आपको निकालने के लिए है तो ये हमेशा डिफाइन होती है ए पे कि अगर मान लेते हैं अगर आपको एक सेट ए गिवन है, मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो एक रो से के अंदर आप क्या क्या डिफरेंट रिलेशंस बना सकते हैं उसमें चेक करने के लिए आता है कि वेदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसे कोई भी आप डिफरेंट रिलेशन बनेगी उसके अंदर आपको चेक करने के लिए आएगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, एंटीसिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव। सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होती है जिसके अंदर डिफाइन करते हैं इफ ए आर ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, कि ए सेट ए के अंदर ए आर ए सारी रिलेशन होती हैं उनको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। इससे थोड़ा कम आइडिया लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर सेट हमारा 1 2 3 है, मान उस सेट के अंदर आपका उस रिलेशन के अंदर आपका 1 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 2 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए एंड 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए कि बराबर वाले सारे केसेस आएंगे। उस केस में हम बोलते हैं दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ऐसा नहीं हो रहा कि अगर आपका मान लेते हैं रिलेशन आर के अंदर आपका 1 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है बट 3 प्रेजेंट नहीं है, सो दिस वॉन्ट बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमिलरली ऐसा जरूरी नहीं कि बस ये तीनों होना चाहिए, इसकी जगह बाकी सारे भी हो सकते हैं। मतलब अगर आपका 1 1 है, 2 है, 3 है और मान लेते हैं वहां यहाँ पे 1 3 भी है कि एक्स्ट्रा और कुछ भी आ गया, तो भी हम बोलेंगे दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बस क्या चेक करना है कि इक्वल वाले केस हैं जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए वाले कि बराबर वाले, उसमें हम क्या बोलेंगे दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आती है सिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इन तीनों को स्टार्ट करने से पहले ना हमेशा एक चीज हमेशा याद रखनी, यहाँ पे दीज आर कंडीशन डिपेंडेंट। कंडीशन डिपेंडेंट क्या है, मतलब कि अगर ये कंडीशन अराइज होती है तो हमें वो वाली चीज चेक करनी है। अगर वो अराइज होती ही नहीं है इसका मतलब वो गारंटेड सिमेट्रिक होगा, एंटीसिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। सबसे पहले ये चीज देखिए, मतलब यहाँ पे अगर आपको गिवन है इफ ए आर बी इज प्रेजेंट देन बी आर ए शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट। हमेशा ध्यान देना यहाँ पे ये वाली कंडीशन, इफ अगर ऐसा हो रहा है तो ये होना चाहिए, अगर हो ही नहीं रहा तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब जैसे अगर ऊपर वाले रिलेशंस लिखी हैं आपकी, जैसे यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, यहाँ पे ऐसा कोई केस आ रहा है जहाँ पे ए आर बी लिखा हो फिर आपको बी आर ए निकालना हो, ऐसा कोई केस आपको दिख ही नहीं रहा। देखने के लिए हम कह सकते हैं अपने मन की शांति के लिए कि आप ये बोल सकते हो कि 1 1 है तो इसका रिवर्स क्या होगा, वो भी आपका 1 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है आपकी। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसे नहीं गिवन है तो आपको चेक ही नहीं करना, बस आपको सिंपल चेक करना है कि ये सिचुएशन कहाँ पे गलत प्रूव हो रही है। इफ दिस कंडीशन आर रॉन्ग, ये कंडीशन डिपेंडेंट है, इफ दिस कंडीशन इज रॉन्ग
then it's rejected. Otherwise selected. अगर एक बार भी ये कंडीशन गलत प्रूव हो गई है तो वो गलत है। जैसे यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला, यहाँ पे भी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1,1 है, इसका उल्टा क्या बोलेंगे, 1,1 वो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका। सिमिलरली 2,2 है, यहाँ पे इसका उल्टा क्या है, 2,2 है, वो आपका प्रेजेंट है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखते हैं, यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। मतलब अभी तक जो हमारी कंडीशन थी दैट ए आर बी है तो बी आर ए वाला होना चाहिए, वो वाली कंडीशन की जरूरत पड़ी ही नहीं है। बट यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे यू कैन से 1R3 is present, so 3R1 should also be present, बट ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो प्रेजेंट है नहीं। इसका मतलब ये वाला केस आपका नॉट सिमेट्रिक। ये फर्स्ट वाला केस आपका सिमेट्रिक था, सेकंड वाला केस आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। सिमिलरली थोड़ा सा साथ में इनका एक दोस्त आ जाता है, वो आ जाता है आपका एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, इफ ए आर बी इज प्रेजेंट एंड बी आर ए इज प्रेजेंट, then A should be equal to B। कि अगर ए आर बी भी है बी आर ए भी है तो A इक्वल टू बी होना चाहिए। जैसे हमारा ये वाला केस था कि यहाँ पे ये है और दोनों उल्टे ट्रू हैं, वो कब ट्रू हैं, जब दोनों बराबर हैं। सिमिलरली उल्टे वाला जो रिवर्स वाला इनवर्स वाला हमारा ट्रू कब है, जब वो बराबर है, और यहाँ पे भी बराबर है। इफ नॉट, या यू कैन से एल्स, अगर ये है तो ये होगा एल्स इफ ए आर बी इज प्रेजेंट then बी आर ए should not be present। मतलब कि अगर आपका 2,3 है और 3,2 है, और अगर आपको ऐसा कोई केस मिल गया कि यहाँ पे ऐसा लिखा है और उसका उल्टा भी प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। जैसे ये वाला हमारा आर वाला केस देखो, यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा पॉसिबल कब है, जब दोनों बराबर है। सिमिलरली इसका उल्टा पॉसिबल कब है, जब दोनों बराबर है। इसका उल्टा पॉसिबल कब है, जब दोनों बराबर है। और यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं तो इसका उल्टा पॉसिबल यहाँ पे है ही नहीं। इस वाले केस को हम बोलेंगे दैट दिस केस इज एंटीसिमेट्रिक। ठीक है। आई होप यहाँ तक थोड़ा समझ आ गया होगा। लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। इसकी कंडीशन क्या है, इफ ए आर बी इज प्रेजेंट एंड बी आर ए इज प्रेजेंट, बी आर सी इज प्रेजेंट, देन ए आर सी should also be present। मतलब सेट के अंदर अगर आपका ए आर बी है और बी आर सी है, देन ए आर सी भी होना चाहिए। यहाँ पे इफ कंडीशन क्या है कि ये दोनों ऐसे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर प्रेजेंट है ही नहीं तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमें चेक ही नहीं करना। अगर प्रेजेंट नहीं है, ऐसा कोई केस आपको नहीं मिलता, तो आप क्या बोलोगे कि वो ट्रांजिटिव है। अगर प्रेजेंट है और अगर ऐसा केस नहीं मिल रहा आपको, तो आप बोलोगे ट्रांजिटिव नहीं। सिमिलरली सिमेट्रिक में हमारा क्या है, अगर ए वाला केस प्रेजेंट है तो हम चेक करेंगे इस केस के लिए, अगर नहीं है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट बोल दोगे कि सिमेट्रिक है। ठीक है। सिमिलरली एंटीसिमेट्रिक में क्या है, अगर आपका ये दोनों अगर आपका ऐसा केस है ये वाला, तो ये वाला केस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको एक भी केस मिल गया प्रेजेंट होने वाला, तो आप बोलोगे वो एंटीसिमेट्रिक नहीं है। सिमिलर ट्रांजिटिव, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी।
देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, उसके थ्रू सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 4-5 सेट्स हैं, उसमें देखते हैं ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ऑल कैसे चेक करना है। ठीक है, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा एक सेट गिवन है ए, और उसके बेस बेस पे हमारी कई सारे रिलेशंस गिवन है, 4-5 रिलेशन गिवन है। सबको चेक करते हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, क्या क्या है। सिमेट्रिक के लिए रेड है, और रिफ्लेक्सिव के लिए येलो, एंटी सिमेट्रिक के लिए ये हो गया, एंड आपका ट्रांजिटिव के लिए मान लेते हैं ये। ठीक है, तो फर्स्ट चेक करते हैं। फर्स्ट वाले के लिए कंडीशन क्या है आपका? सबसे पहले सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, या रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का क्या है आपका? 1 2 3 4 है, मतलब 1,1 वाले केसेस होने चाहिए, 2,2 होने चाहिए, 3,3 होने चाहिए, 4,4 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें भी है, इसमें देखा, इसके अंदर भी, ये तो चारों केसेस हैं। इसका मतलब चारों केसेस आपके रिफ्लेक्सिव तो हैं। अगर किसी केस में मान लेते 2,2 नहीं होता, तो वो रिफ्लेक्सिव आपका नहीं होता। सिमिलरली सिमेट्रिक का देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या देखना है कि कोई एक ऐसा केस हो, ए कॉमा बी प्रेजेंट हो, और आपका बी कॉमा ए प्रेजेंट ना हो। अगर ऐसा केस नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो आपका है फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाले में जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ऐसा कोई केस दिख रहा है जहाँ पे ए और बी डिफरेंट है हमारे? हमें ऐसा डिफरेंट वाला कोई केस दिखाया ही नहीं, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली बोल देंगे दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमिलरली सेकंड वाले में गए, अच्छा हम यहाँ पे डिफरेंट वाले केसेस दिख रहे हैं कि 1,2 इज प्रेजेंट, तो हम मुझे अब क्या सर्च करना है कि 2,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, 2,1 है यहाँ पे, 2,1 प्रेजेंट नहीं है। मुझे एक गलती मिल गई, आपको ना 10-15 गलतियां नहीं ढूंढनी, एक गलती ढूंढनी है। अगर आपको एक गलती मिल गई है तो वो पक्का गलत है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली अब आगे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, अब अगला वाला देख लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, एक गलती मिल गई तो वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखते हैं। इसमें है, ये तो बराबर वाले थे, 1,2 प्रेजेंट है, तो मेरा एम क्या था, 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए। क्या 2,1 यहाँ पे प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा 2,1 है, उसका सिमेट्रिक वाला ये वाला होगा। इन दोनों के केस तो बन गए, और कोई केस है ही नहीं, तो मुझे कहीं गलती दिखी ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब ये वाला आपका सिमेट्रिक भी होगा। अब अगले वाला देखते हैं, ये आपका 1,2 है, तो इसका उल्टा क्या है, 2,1 है, तो दोनों तो प्रेजेंट है। ठीक है, सिमिलरली 3,2 है, इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 2,3 होना चाहिए, तो ये भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी आपको कोई गलती नहीं दिख रही, यहाँ पे भी गलती नहीं दिखी है, सो दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं एंटीसिमेट्रिक के लिए। एंटीसिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या थी, या तो आपके बराबर वाले केस होने चाहिए, या अगर आपका ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक वाले में केस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका एम क्या है कि ऐसा कोई केस ढूंढना है, ये तो हमारे सिमेट्रिक डिफाइन करता है। आपका एम क्या ढूंढना है? आपका एम है कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है, वेयर ए एंड बी आर डिफरेंट, आप कुछ सर्च करना है कि कोई एक ऐसा केस मिल रहा है जहां पे बी कॉमा ए भी प्रेजेंट हो। अगर ऐसा प्रेजेंट है तो वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, अदरवाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे आपको डिफरेंट वाला केस दिखा ही नहीं है, सारे इक्वल इक्वल वाले केस हैं, इसका मतलब दिस इज एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, सिमिलरली सेकंड देखते हैं, यहाँ पे इक्वल वाला केस है, इक्वल वाला केस है, इक्वल वाला केस है, इक्वल वाला केस है। अच्छा 1,2 है, आपका एम है अगर 1,2 का उल्टा 2,1 मिल गया तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा, अगर नहीं मिला तो ठीक है और गलतियां ढूंढेंगे। ठीक है, तो 1,2 है, 2,1 प्रेजेंट है, नहीं है, इसका मतलब वहां से तो हम सेफ हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3,2 प्रेजेंट है, इसका उल्टा 2,3 प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी सेफ है। तो ठीक हो रहा है तो हम एकदम से नहीं बोल देंगे कि एंटीसिमेट्रिक है, सारी देखनी पड़ेगी, कहीं पे भी एक भी गलती मिल गई तो वो गलत है।
सिमिलरली 4,3 प्रेजेंट है, 3,4 नहीं है, एंड 2,4 है, 4,2 नहीं है। इसका मतलब आपको कहीं पे गलती नहीं दिखी है, आप गलती नहीं ढूंढ पा रहे हो, सो दिस इज एंटीसिमेट्रिक। अब थर्ड वाला है, थर्ड वाले में इक्वल 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 वाले केसेस हैं। आपको क्या देखना है, 1,2 है तो 2,1 नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ तो प्रेजेंट है, आपको गलती दिख गई, एक गलती दिख गई तो ये गलत है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाले में इक्वल 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 वाले 4 केसेस हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,2 प्रेजेंट है, तो इसका उल्टा क्या था, 2,1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तो प्रेजेंट है, इसका मतलब गलत हो गया। अब गलत हो गया ना, तो अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, गलत हो गया तो यहीं पे गलत है, आगे केसेस आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक भी ऐसा केस मिल गया जहाँ पे ऐसे सिमेट्रिक बन रहा है, तो आपका ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमारा एम क्या था, ट्रांजिटिव के लिए एम था हमारा ए कॉमा बी प्रेजेंट होना चाहिए एंड बी कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। इफ बोथ ऑफ दीज आर प्रेजेंट, देन हमें चेक करना है क्या कोई, अगर आपको ऐसा केस मिल रहा है कि ए कॉमा सी प्रेजेंट नहीं है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव होगा। मेरा एम है यहाँ पे रिजेक्शन करना। ठीक है, तो पहला वाला है, यहाँ पे आपको ऐसा कोई केस दिख ही नहीं रहा कि ए बी सी डिफरेंट है, सेम वाले केस पे तो आपका ट्रांजिटिव होगा वाला पार्ट, आपको डिफरेंट वाले पे चेक करना है। डिफरेंट वाला तो कोई केस है ही नहीं, तो अगर ये कंडीशन अराइज हुई नहीं तो आप ये गलत प्रूव कर ही नहीं सकते, तो ये कंडीशन अराइज नहीं हुई, इसका मतलब आप बोलोगे ये ट्रांजिटिव है। कंडीशन अराइज होनी चाहिए, कंडीशन अराइज होने के बाद अगर वो गलत प्रूव होता है तो आप बोलोगे वो ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपकी यहाँ तक तो कंडीशन अराइज हुई नहीं रही आपकी, आगे देख लेते हैं कि 1,2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1,2 तो ऐसा केस देख लेते कहीं 2 से स्टार्ट होने वाला है, हाँ 2 से स्टार्ट होने वाला है, 2,4 है। अब मेरा एम क्या होना चाहिए, मुझे ढूंढना है 1,4 भी होना चाहिए वहां पे। क्या यहाँ पे 1,4 है, नहीं है, एक गलती मिल गई, ये गलती है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। बस एक गलती ढूंढनी, ज्यादा गलतियां नहीं ढूंढनी। नेक्स्ट है आपका ये वाला है, इसके अंदर आपका एम था, यहाँ तक तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें, इसमें देखना है कि 1,2 प्रेजेंट है। अच्छा 2,1 से 2 से स्टार्ट होने वाला क्या है, यहाँ पे 2,1 ही है बस। ठीक है, अच्छा तो ये दोनों प्रेजेंट है तो आपको क्या बनना चाहिए, 1,1 बनना चाहिए। क्या 1,1 यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ है। इसके अलावा और कोई केस मिलेगा, इसके अलावा तो और कोई केस बन ही नहीं रहा। दूसरा केस ये बन सकता है कि आपका 2,1 है और 1,2 भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आपका 2,2 भी होना चाहिए था। 2,2 है यहाँ पे, हाँ है, 2,2 भी है, इसका मतलब आपको और कोई गलती मिली ही नहीं है, इसका मतलब दिस केस विल बी ट्रांजिटिव। अगर मान लेते हैं गलती से ये 2,2 नहीं होता, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता, कि अगर 2,2 अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस केस, बट यहाँ पे प्रेजेंट है ये दोनों केसेस, तो आपने बोला है कि दिस इज ट्रांजिटिव। कि आपके हमेशा टिक लगेंगे तो आप यहाँ पे टिक करोगे, क्रॉस बनेगा तो आप जब भी क्रॉस कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाला, ये 4 केसेस तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1,2 है, 2,1, इन दोनों को तो अभी हमने ऊपर ही चेक करा था, इनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही यहाँ पे। ठीक है, अब 3,2 है, 2,3 है, मतलब 3,2 है, 2,3 है, तो 3,3 होना चाहिए, वो तो है। देन सिमिलरली 2,3 है, 3,2 है, तो 2,2 प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी है। यहाँ तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ट्रांजिटिव में थोड़ा सा कई बार ज़्यादा टाइम लगता है चेक करने में, कि कंडीशन थोड़ी सी बड़ी होती है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है चेक करना। अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन भी होनी चाहिए, इसका और इसका कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, क्योंकि 2 से स्टार्ट तो आपका 2,3 भी हो रहा है। अगर मैं ये बोलता हूँ अगर 1,2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका 2,3 भी प्रेजेंट है, इसका मतलब 1,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए था, बट 1,3 तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, मुझे मिल गई एक गलती मिल गई तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट वाला क्या था मेरा, फर्स्ट वाला था मेरा रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था और एंटी सिमेट्रिक भी था। कई बार लोगों का ये डाउट आता है क्या कोई रिलेशन एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों साथ हो सकती है, हाँ दोनों रिलेशन एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकती है। सिमिलरली सेकंड वाला हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। थर्ड वाला रिलेशन क्या है,
रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। फोर्थ वाला क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ से कंसेप्ट, कैसे कैसे रिलेशन में चेक करना होता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस ट्राई करोगे ना, तो कभी गलत नहीं होगा इसमें। ठीक है, आई नो बुक में थोड़ी सी डिफरेंट वे में डेफिनेशन गिवन है, मैंने अपने वे में बताया, ऐसे इंटरप्रेट करके करोगे तो कभी गलती नहीं होगी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बस हमें रिलेशन तो निकालनी सीख गए हो कि अच्छा एंटी सिमेट्रिक एंड ऑल, कुछ कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा स्कूल में, इक्विवेलेंस। एक दो चीज शायद से आपने ये ना पढ़ी हो, ऑर्डर्ड और पार्शियली ऑर्डर्ड क्या होती है। ठीक है, गलती से आपके ऑप्शन के फॉर्म में आ जाए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपका रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर रिलेशन आपकी ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं तो हम बोलते हैं इक्विवेलेंस है। सिमिलरली ऑर्डर्ड क्या होती है कि दिस इज ट्रांजिटिव बट नॉट इक्विवेलेंस। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस किससे डिफाइन करता है? रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक से डिफाइन करता है आपका। ठीक है, सो इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें ये चीज कह सकते हैं, या तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा या आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, या और बोथ, कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों नहीं है, बट ट्रांजिटिव आपका गारंटेड होगा। तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड रिलेशन। जब पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन क्या होती है, ये भी नाम नया सुना होगा। वो होता है आपका, थोड़ा सा डिफरेंस है इक्विवेलेंस से, रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, सिमेट्रिक की जगह वो एंटी सिमेट्रिक होनी चाहिए और ट्रांजिटिव होनी चाहिए। अगर ऐसी रिलेशन बन रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, नए नाम सुने होंगे ये दोनों। आई होप क्लियर हो गए होंगे। गलती से एग्जाम में ऑप्शन की फॉर्म में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इनका मीनिंग। अदरवाइज तो बस रिलेशन हमें नहीं निकालनी सीख ली है कि चेक कैसे करते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अच्छा, हमारा अब खत्म हो गया बेसिक्स रिलेशन और सेट्स। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ट्राई आपका जो डिफरेंट टाइप्स के आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्राई करेंगे, एंड उसके अलावा आपके जो वेन डायग्राम्स के अंदर जो मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पार्शियल दोबारा बताना है? पार्शियल का मतलब है बस थोड़ा सा चेंज हो गया आपका, कि आपका रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर जो हमारी सेकंड रिलेशन थी वो क्या आई थी? हमारी रिफ्लेक्सिव आई थी, एंड सिमेट्रिक नहीं आई थी, एंटी सिमेट्रिक आई थी, और आपकी ट्रांजिटिव भी आई थी। नहीं, ट्रांजिटिव नहीं आई थी। तो गलती से अगर कोई एक ऐसी रिलेशन है जो आपकी रिफ्लेक्सिव भी होती, एंटी सिमेट्रिक भी होती और ट्रांजिटिव भी होती, तो आप इसको बोलते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन। हाँ, फर्स्ट केस है आपका, ये इक्विवेलेंस भी होगा, ये आपका पार्शियली ऑर्डर्ड भी होगा। दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। यहाँ जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सेट्स एंड रिलेशन की पूरा थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ट्राई करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हो सके तो, इतनी देर हमने पूरी वीडियो देख लिया, अगर होपफुली आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस करने से पहले ना अपने कंसेप्ट दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको ऑनेस्टली अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो गुरु दक्षिणा के नाम पे एटलीस्ट 10-15 लोगों को वीडियो शेयर कर दो, सो दैट मैक्सिमम लोग इससे गेन कर पाए। ठीक है, थैंक यू।